हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। अगेन मैं जसवंत तोमर आज फिर आपसे नंबर सिस्टम की क्लास जहाँ से हमने पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। सर देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन कर रहे थे। हम बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम की, शेषफल प्रमेय की। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिया था लास्ट वीडियो में, उस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं आपसे को बोला था कि ए एक ऐसी संख्या है जिसे 228 को भाग दिया जाता है। ए से 228 को भाग देने के बाद शेषफल कितना बचता है जी? शेषफल 18 बचता है। तो ए का 2 अंकों का अधिकतम मान आप बताइए। आपके ऑप्शन भी थे 30, 40, 70, 35, कुछ इस प्रकार थे। ठीक है जी। देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें नहीं पता क्वेश्चन संख्या कौन सी है और आप उसे भाग किसे कर रहे हो, 228 को भाग कर रहे हो, तो शेष कितना बचा? 18। अगर ये शेषफल 18 ना बचे तो जो संख्या, जिस संख्या से आप भाग कर रहे हो वो उसे पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड करेगी। चलिए जी, मैं इसमें से 18 घटा देता हूँ। संख्या क्या आई हमारे पास? 0, 1, 2। यानी कि 210 को यदि मैं ए से भाग करूं तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, कोई रिमाइंडर शेष नहीं बचेगा। चलिए सर 210 के मैं फैक्टर करने की बात करता हूं। 2 एकम 2, पंजे 10, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। यानी कि 210 के मैं फैक्टर किए तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आपके फैक्टर आए। आपको क्वेश्चन क्या दिया कि ए का 2 अंकों का वह अधिकतम मान, यानी कि क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा काम करेंगे आप। यानी कि इसके जो 2 सबसे बड़े फैक्टर है आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 7 पंजे 35, यानी कि ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या आई आपके पास? 35। यानी कि आपको ऑप्शन डी करेक्ट है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है CHSL में। ठीक है सर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात को आगे बढ़ाते हैं। शेषफल प्रमेय आप पढ़ रहे थे। आपने शेषफल प्रमेय में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, प्लस कर दिया था जी आपने शेषफल। ठीक है, मैं आपको बताया था कि जैसे कोई भी संख्या ले लो आप 20 को 3 से भाग कीजिए, 3 छंग 18, 10 में से 8 के 2 शेष। यानी कि जो बीच वाली संख्या है आपकी भाज्य, भाजक कितना है जी? 3, भागफल आपका कितना? 6, और प्लस आपने कितना कर दिया जी? शेष 2। आपको क्या प्राप्त हुआ? यानी कि ये कंप्लीट संख्या आपको प्राप्त हुई इस पैटर्न से, जिसे बोलते हैं जी डिविडेंड। ये हो गया जी आपका कोशेंट, और ये आपका होगा डिविजर, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ अलग तरीके से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आ जाता है जी फाइंड डिविजर। तो डिविजर को किस तरीके से आप निकालोगे? देखिए, यानी कि डिविजर का मतलब क्या जी? भाजक। अब यहां से देखिए भाजक बराबर क्या होगा? भाजक बराबर होगा जी शेषफल को आप भाज्य में से माइनस कर दोगे। अब भागफल से आप इसे क्या कर दोगे जी? भाग कर दोगे। यहां से आपका क्या आया? भाजक। भाजक का मतलब डिविजर, भाज्य यानी कि डिविडेंड में से माइनस कर दिया आपने रिमाइंडर, और भाग कर दिया आपने कोशेंट से। ठीक है सर। चलिए सर देखिए, अगर मैं बात करूं 26 को भाग कर दूं अगर मैं 5 से, मैं 27 को भाग कर दूं अगर 5 से, देखिए 5 पंजे 25, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 1 बचा। 5 से भाग दिया, 5 पंजे 25, 7 में से 5 गए, कितना रिमाइंडर बचा आपका? 2 शेष बचा आपका। देखिए सर, जब मैं आप इन दोनों को जोड़ देता हूं, यानी कि 26 और 27 को जोड़ने के बाद 26 दूनी 52 और 1 कितना हुआ जी? 53। अब मैं भाग कर दिया इसे 5 से, 5 एकम 5, 0 उतार लिया 3 का,
जीरो लगा के कितना बच गया जी रिमाइंडर। अब देखिए सर करना क्या है आपको, जब आपने भाग दिया 26 को 5 से तो शेष कितना बचा 1। जब आपने 27 को भाग दिया 5 से शेष कितना बचा 2। आपने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना आया 53 और आपने भाग दिया 5 से तो रिमाइंडर कितना बचा 3। यानी कि आप देख रहे हो कि इस ये रिमाइंडर और प्लस ये रिमाइंडर दोनों ऐड हो गए। अब भाई 2 और 1 कितना है जी 3। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 28 को भाग कर दिया आपने 5 से, 29 को भाग कर दिया आपने जी 5 से। चलिए भाग करते हैं, 5 पंजे 25, 8 में से 5 गए 3, 0, 3 शेष बचा आपका। 5 पंजे 25, 9 में से 5 गए भाई 4 शेष बचा आपका। ठीक है सर। अब यहाँ देखिए 28 और 29 को मैं जोड़ देता हूँ जी, 28 दूनी 56 और 1 57। अब 57 को आपने 5 से भाग कर दिया। अब देखो 5 एकम 5, 5 और 5, 5 में से 5 गए 0, उतार लिया आपने 7, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना बचा आपका 2। ठीक है। अब देखिए भाई 3 और 4 जोड़ के कितना होना चाहिए था जी 7, लेकिन आपका रिमाइंडर कितना बचा 2। ऐसा क्या हुआ। अब यहाँ देखिए आप डिवाइड किससे कर रहे हो जी 5 से, और जब यहाँ जोड़ के शेषफल कितना होगा 7, यानी कि 5 से एक बार फिर भाग होगा, यानी कि जब 5 से एक बार फिर ये कटेगा मतलब भाग होगा, 5 इसमें से माइनस होगा तो शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ देखो भाई 3, ये मैं दोनों रिमाइंडर जोड़ देता हूँ, जैसे 3 प्लस 4 और मैं घटा देता हूँ इसमें से जी ये वाला रिमाइंडर। तो आप देख रहे होंगे कि 3 और 4 जोड़ के कितना हुआ 7, और इसमें से आपने कर दिया -2, तो आंसर कितना है जी 5। यानी कि आपको वो ही संख्या प्राप्त हो गई जिससे आप भाग कर रहे थे। देखिए जी 5 से आप भाग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिली, मैं यहाँ पे मिटा के लिख देता हूँ कि जब आप पहले रिमाइंडर को जोड़ा आपने, जब आपने दूसरे रिमाइंडर को जोड़ा और आपने माइनस कर दिया इसमें से R3, तो आपको क्या मिला, आपको मिला जी डिवीजर। क्या मिला आपको डिवीजर। ठीक है सर। अब इस तरीके से भी डिवीजर फाइंड होगा। चलिए जी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, आप करने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। एक निश्चित संख्या को, क्वेश्चन है आपका, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक निश्चित संख्या को किसी निश्चित भाजक से भाग करने पर 45 शेष बचता है, तथा जब एक दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देने पर 37 शेष बचता है, तथा दोनों संख्याओं को जोड़ने पर उन्हें उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो 13 शेष बचता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सर अभी आपने एक पैटर्न पढ़ा कि जब आप लगातार दो संख्याओं को, मान के चलिए कोई संख्या है आपके पास m और आप इसे x से भाग कर रहे हो सर, रिमाइंडर कितना आता है आपका पास 45। एक दूसरी संख्या है आपके पास n, सेम भाजक यानी कि सेम संख्या से आप उसे भाग कर रहे, आपके पास रिमाइंडर क्या बचता है 37। लेकिन अगली कंडीशन क्या कह रहा कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, यानी कि आपने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जी, फिर भाग किया आपने किससे, सेम रिमाइंडर सेम डिवीजर से, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आया 13। अभी आपने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि किसी संख्या को भाग देने पर
कुछ शेष बचा, दूसरी को भाग देने पर इतना शेष बचा, और जब दोनों को जोड़ दिया तो इतना शेष बचा। तो मैं आपको बताया था कि डिवीजर क्या होगा, डिवीजर क्या होगा जी, रिमाइंडर फर्स्ट प्लस रिमाइंडर सेकंड और माइनस R3, R3 कौन सा जी ये, यानी कि 45 प्लस 37, 45 प्लस 37 माइनस 13। चलिए ऊपर लिख देता हूँ मैं इसे, 45 प्लस 37 माइनस 13, 7 5 12 का 2 का हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8 माइनस 13, 12 में से 3 गए आपके 9, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 69 आपका आंसर है। क्या है जी, x। वो संख्या आपकी क्या है, 69 है, जिससे आप भाग कर रहे हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इस क्वेश्चन को। अब आपके पास संख्या आ गई 69, यानी कि आपने भाग दिया किसी संख्या को m को 69 से, आपके पास क्वोशंट आया p और रिमाइंडर कितना बचा, पहली कंडीशन 45। फिर कोई दूसरी संख्या n है, आपने उसे भाग दिया 69 से और क्वोशंट आया आपका q और रिमाइंडर आपके पास बचा कितना, 37। लेकिन आपने क्या किया जी, भाग कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया कि m प्लस n को आपने जोड़ दिया और भाग कर दिया 69 से, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, भाई यहाँ कुछ और होगा, s मान लो, रिमाइंडर आपके पास बचा 13। अब आपने शेषफल प्रमेय में क्या पढ़ा है, आपने शेषफल प्रमेय में पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस आपका शेषफल, यानी कि अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई मैं करूं और प्लस कर दूं 45 तो कितना होगा जी, 69p प्लस 45। आपकी ये संख्या आ गई m, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूं 69q और प्लस कर दूं 37, तो आपकी संख्या कौन सी आई, n, इसे n मान लिया मैं। ठीक है जी, अब आपने दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, यानी कि m प्लस n के रूप में आप इस संख्या को लिखने वाले हो। यहां तक देखिए, m प्लस n के रूप में आपने इसे लिखा तो 69p प्लस 69q प्लस 45 प्लस 37। चलिए सर ऊपर का मिटा देता हूं मैं, समझ गए होंगे आप इसे। यहां तक बात करें इसकी, यानी कि अब आपके पास संख्या आ चुकी है 69 में कॉमन ले लिया तो p प्लस q और प्लस 45 और 37 82। इसे भी मिटो देता हूं सर। अब इस संख्या को आपने भाग किससे दिया, सेम संख्या 69 से। अब देखिए 69 से आप इसे कट कर दोगे, भाई देखो 69 इंटू पी प्लस क्यू आप इसे लिखोगे, भाग करोगे 69 से प्लस 82 भाग 69, यानी कि शेषफल प्रमेय में सबसे सेकंड टाइप के जो मैं क्वेश्चन करवाए थे, आपका क्वेश्चन उसी टाइप का बन चुका है। अब 69 से तो ये पूरा कंप्लीट होगा, भाई 82 को भी तो कंप्लीट होना पड़ेगा डिवाइड, लेकिन नहीं हुआ तो जी 69 बन जा 69 आप इसमें चलाओगे, आपका आंसर कितना बचा, यानी कि शेष कितना बचा 13। ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको डाउट हो तो इस क्वेश्चन में कमेंट कर सकते हैं, आप कोई अपना सुझाव हमें दे सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है सर, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल था क्वेश्चन का, आपके एग्जाम में आ भी सकता है, लेकिन आपको जानना होगा कि क्वेश्चन किस वे में आते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों की, देखते हैं कुछ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। नंबर सिस्टम, भाई नंबर का खेल है सारा। अगर आप नंबरों से खेलना सीख गए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। देखिए सर क्वेश्चन आपके सामने है
किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है। क्वेश्चन को किस तरीके से आप करेंगे भाई, ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे आप गुणा करोगे और उसके सारे अंक कितने हुए जी 5, इस फॉर्मेट में हुए। चलिए उस संख्या को भाग कर देते हैं किससे, 15 से। अब देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 5 में से 5 गई 0, 5 में से 4 गया 1, आपने उतार ले 1 5, 15 सत्ते 105। अब देखिए सर क्या है, रिमाइंडर क्या है 0, यानी कि वो संख्या आपके पास आ चुकी है जिसे आप 15 में गुणा करोगे। यानी कि जब 15 में ऐसी संख्या कौन सी है 37, इसकी गुणा करोगे तो इसके सारे अंक कितने होंगे 5 ही होंगे, 555। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि 37 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन 1-2 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में 1597 को भाग कर दीजिए 18 से। 18 का पहाड़ा अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलिए मैं कर देता हूँ इसे यहाँ पे, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 9 में 162 ज़्यादा हो जाएगा 144, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 4 गया 1, उतार लिया आपने 7 का। अब 18 अट्ठे 144, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 4 गया 1, आपका शेषफल कितना बचा 13। यानी कि आपको बताना क्या, 1597 के निकटतम और इससे छोटी, भाई 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। यानी कि अगर आप 13 शेष यहाँ पे बचा, अगर आप इसमें कुछ ऐड कर देते हो तो जी ये इसका एक नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ क्या करोगे, इसका 89वां गुणा आप लोगे। लेकिन अब यहाँ देखिए, आप अगर 18 की गुणा 88 में आप कर दोगे तो आपका आंसर क्या होगा जी, या सीधा आप इसमें से 13 माइनस कर दो, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 1584। 1584 इसका आंसर होगा, क्यों 1597 के निकटतम। चलिए इसका एक अगला फैक्टर भी आप ले लो, 18 गुणा 89। भाई अब आप इसमें क्या कर दोगे, 18 में से 3 13 गए, कितना बचा आपके पास 5 शेष बचा। अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 का 2 का हासिल 1, 9 1 10 की 0 हासिल 1, 1602। अब आपको बात कहाँ की करनी है, आपको बात करना है जी 1597। 1597 से छोटी कौन सी संख्या होगी इनमें से, बिल्कुल ये, और इसके नज़दीक भी है। 1597 से बड़ा हो जाएगा 1602, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा, 18 का 88वां गुणज 1584, 1597 के बिल्कुल नज़दीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, संख्याओं की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का योग 46 है, यानी कि दो संख्याएं हमें नहीं पता कौन सी है सर, हमने चलिए लिख देता हूं, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर आपको दिया है जी 14, उनका अंतर 14 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेट लगभग छोटे छोटे क्वेश्चनों में तैयार हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप किस तरीके का मेथड यूज करोगे, चलिए पहले तो बात करते हैं थोड़ा इसके बेसिक की, और फिर थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की इस पर बात करेंगे। दो संख्याओं का योग, भाई हमें संख्या नहीं पता बिल्कुल भी, संख्या में एक a मान ली और एक मैंने b मान ली।
अब बात कर रहे हैं जी योगफल की, तो मैं दोनों को दिया जोड़। अब योगफल कितना हुआ, क्वेश्चन में दिया है जी, गिवन है आपको 46। फिर ये कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर, भाई बड़ी संख्या अगर a है और मैं छोटी b मान ली, तो इन्हें घटाने के बाद क्या आया जी 14 आया, यानी कि बड़ी में से तो आप छोटे को घटाओगे। अब बात करें एक तरीके से दो इक्वेशन आपके पास तैयार हुई, अगर पहली इक्वेशन और दूसरी को मैं जोड़ दूं तो यहाँ देखिए सर, बराबर वाले एक साइड में जुड़ेंगे और इस साइड वाले एक साइड में जुड़ेंगे। अब a में a जोड़ दिया आपने तो कितना है जी 2a, प्लस का b माइनस का b कैंसिल, 46 और 14 या 14, 46 4 50 और 10 60। अब यहाँ से a कितना आया भाई, 2 से आपने इसे काट दिया, 30 आया आपके पास। a क्या है, बड़ी संख्या आपके पास है, क्योंकि आपने बड़ी a ली, बड़ी में से ही तो छोटी को आप घटाओगे। जब बड़ी 30 है और दोनों का योगफल कितना है 46, तो छोटी वाली कितनी होगी भाई, अगर आप 46 में से 30 घटा दोगे तो कितना होगा जी 16। चलिए देखिए क्वेश्चन की ट्रिक पे काम करते हैं, किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को करोगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे। आपको दिया कि दो संख्याओं का योग 46 है और दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या पूछिए आपसे, छोटी पूछिए, तो छोटी संख्या कैसे निकालोगे और बड़ी कैसे निकालोगे। इस कंडीशन में यदि संख्याओं के योगफल को और उनके अंतर को आप जोड़ दो और जोड़ने के बाद 2 से कर दो भाग, तो आपकी आ जाएगी जी बड़ी संख्या। लेकिन यदि संख्याओं के योगफल और अंतर को आप कर दो माइनस, तो 46 में से 4 गई, कितना बचा भाई 2, 4 में से गया 3, और आप कर दो भाग 2 से, तो आपको डायरेक्ट मिलेगी आपकी छोटी संख्या। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है उस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी ये। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। चलिए सर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर, ऐसे क्वेश्चन में आपको चलना क्या है, कहां तक आपको चलना है, जितना क्वेश्चन आपसे बोले आप उतनी ही चीजें नोट डाउन करते चलेंगे। दो संख्याएं, भाई पहली तो बात है इशू क्या है, दो संख्या हमें नहीं पता कौन सी है वी संख्या, मैं मान लिया एक a है और एक b है। चलिए जी उनका अंतर, क्वेश्चन कह रहा है कि 15 है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बाद में क्या बोला कि उनके योग का 11वां भाग। भाई योग की बात करूं तो a प्लस b होगा, लेकिन इनका 11वां भाग ये कितना है जी 5 है, तो संख्याएं क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ देखिए 11, आज यहाँ पे भाग में अगर मैं बराबर से इधर ले जाऊं तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार क्या हुआ भाई, गुणा में 11 आ गया और 11 पंजे 55 आपका यहाँ पे हो गया। a माइनस बी और a प्लस बी, योगफल और अंतर दोनों चीजें आपको दी है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को मैं कैसे करूं भाई, योगफल और अंतर को यदि मैं जोड़ दूं, 55 5 60 और 10 70, मैं भाग कर दिया 2 से, तो बड़ी संख्या प्राप्त हुई, यानी कि बड़ी संख्या है ये। ठीक है जी, बात करें छोटी संख्या की तो 55 में से मैं 15 को घटा दिया, 55 में से 5 गए 50 और 10 40 और भाग कर दिया 2 से, तो आंसर कितना है जी 20, यानी कि ये आ गया आपकी छोटी संख्या। तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेकंडों में प्रूफ कर लेते हैं क्वेश्चन को। भाई बड़ी संख्या आपने क्या निकाली 35, छोटी संख्या आपने क्या निकाली 20, अगर 35 में से 20 घटाऊं तो मिल रहा आपको 15, बिल्कुल
बड़ी संख्या 35, छोटी संख्या आपके पास 20 है। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो आपका आंसर क्या है जी, 55 है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए सर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं आज। देखिए पहले देखो क्वेश्चन में दिया कितना कि 2 संख्याओं का योग। चलिए जी योग कर लेते हैं 2 संख्याओं का, कर दिया। 2 संख्याओं का योग किसके बराबर है? उनके अंतर के, यानी कि उनका अंतर भी आपने कर दिया और इस अंतर के 2 गुणे के बराबर है आपका योगफल। चलिए सोल्व कर देते हैं यहाँ से। a जमा b बराबर 2a माइनस 2b। a को इधर ले जाऊं और b को इधर ले आऊं तो प्लस हो जाएगा सर, यानी कि b जमा 2b बराबर 2a माइनस a, यानी कि आपके पास आप मिला आपको a बराबर 3b। यदि मैं b को नीचे ले आऊं तो आपके पास 3/1। अब a में से आपने b को घटाया है, यानी कि बड़ी संख्या क्या है जी a, छोटी संख्या क्या है b, लेकिन b क्या आई आपके पास कि 1, और आपको दिया है कि b तो 10 है, छोटी संख्या तो 10 है, यानी कि 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, और जी a की तो 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू आपकी कितनी होगी 30, यानी कि बड़ी संख्या आपकी होगी 30। चलिए दूसरे वे में आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। किस तरीके से होगा दूसरा तरीका? इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल यही है। छोटी संख्या आपको दी है 10, तो छोटी संख्या b है सर, तो 10 रख लेते हैं यहाँ। a प्लस 10 2a माइनस 10, तो a जमा 10 बराबर 2 की मल्टीप्लाई अंदर 2a माइनस 20। अब a को इधर ले जाऊँ और भाई 20 को इधर ले आऊँ तो 2a माइनस a बराबर 10 प्लस 20, और 2a में से a गया कितना बचा a बराबर 30, यानी कि बड़ी संख्या आपके पास कितनी आई जी 30। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उत्साह उमंग के साथ। और अगले क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा कि पावर को आप भाग करें तो रिमाइंडर कैसा होगा। देखिए कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप बात करें, जैसे 68 की पावर 69 प्लस 5 डिवाइड बाई 67, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ। बने रहिए इसी उत्साह उमंग के साथ, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।